सिंह जिंदाबाद 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 अनंत सिंह जिंदाबाद 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 अनंत सिंह जिंदाबाद 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 कहाँ है डर बा बोल देख रहा हां ये आ टाइम से माता पे अभी ठीक है ना लाल सिया हम लोग सब चला के वही लग हां छोटे सरकार जिंदाबाद 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 छोटे सरकार जिंदाबाद 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 नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मोकामा से जदयू विधायक और बाहुबली नेता आनंद सिंह को आरजेडी नेता दुलार चंद यादव के हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। वो कल शुक्रवार को जेल से किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। 30 अक्टूबर 2025 को दुलार चंद यादव की हत्या हुई, जिसके बाद 1 नवंबर को पटना एसएसपी ने मोकामा आवास से विधायक को अरेस्ट किया था। लगभग 4 महीने बाद आनंद सिंह को बेल मिली है। आनंद सिंह ने 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान भी कहा था कि वो जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। बेल मिलने की खबर मिलते ही आनंद सिंह के गांव नदवा में जश्न का माहौल है। आवास पर लगी उनकी 3 करोड़ की लैंड क्रूजर गाड़ी की भी सफाई की जा रही है। इसके साथ ही आनंद सिंह के समर्थकों ने गांव में जमकर आतिशबाजी और एक दूसरे को रंग अबीर भी लगाया है। लोगों ने एक साथ होली दीपावली मनाकर खुशी का इजहार किया है। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशियां मनाई है। बाहुबली के समर्थकों ने कहा है कि विधायक जी को फंसाया गया, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मैं कोर्ट से बेल बॉन्ड लेकर आ रहा हूं। आनंद सिंह कल जेल के बाहर आएंगे। जनता उनके आने की तैयारी में बैठी है। कहाँ है डर बा बोल देख रहा हां ये आ टाइम से माता पे अभी ठीक है ना लाल सिया लाग ना बता ना हम लोग सब चला के वही लग हां अरे यार तुम बीचे में आ रहा है। अनंत सिंह जिंदाबाद 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 अनंत सिंह जिंदाबाद 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 अनंत सिंह जिंदाबाद 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 छोटे सरकार जिंदाबाद 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 छोटे सरकार जिंदाबाद 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 छोटे सरकार जिंदाबाद 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 अनंत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
हम लोगों के बीच में आज न्याय मिला है हम लोगों को बहुत पहले से उम्मीद थी कि हाँ हाई कोर्ट में न्याय मिलेगा, विधायक जी को मिला है। हम लोग खुशी मना रहे हैं अपना। क्या लग रहा है कि जिस तरह से पहले प्रखरता से बाबूलाल आनंद सिंह क्षेत्र में रहे, टीवी पर भी रहे, तो हमेशा जनता के बीच में ही रहे हैं और फिर जनता के बीच आ रहे हैं, जनता के बीच में रहेंगे। कब तक निकलने की संभावना है? बहुत जल्द हम लोगों के बीच विधायक जी रहेंगे। क्या नाम है? केशव। आज हमारे विधायक जी माननीय मोकामा विधायक अनंत बाबू का आज जमानत मिला है माननीय उच्च न्यायालय से, उसी की खुशी में हम लोग हैं। तो बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, हम लोग इंतजार में थे, तो उसी में आज जमानत मिला है। तो हम लोग हर्षोल्लास खुशी मना रहे हैं, मिठाई उसको खिला रहे हैं। विधायक जी बहुत जल्द आ जाएंगे और आज दिन जान ही रहे हैं कौन सा दिन है, नवरात्र का प्रथम दिन है और सत्य का सत्य पर जीत का ये प्रथम दिन ही है। तो आज समझ लीजिए कि देख लीजिए कितना सभी जनता खुश है एकदम, और उनको वोट देकर विधानसभा पहुंचाया था, वो आएंगे, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, खुशी का हर्षोल्लास का माहौल है। उन्होंने ऐलान किया है कि अब जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब उनका बाल बच्चा चुनाव लड़ेगा, क्या है? हाँ नहीं, कोई इशू नहीं है, वो तो पहले ही बोले थे, उनका तो पूर्व का बयान था और उस पर वो खड़े हैं। बता दें कि अनंत सिंह के वकील ने पटना हाईकोर्ट में 4 दलीलें रखी हैं। अनंत सिंह पर आरोप था कि उन्होंने दुलार चंद यादव के बाएं पैर की एड़ी में खुद गोली मारी थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण में लाठी से मारना और गाड़ी से कुचलने का जिक्र है। दूसरी दलील ये थी कि घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों के बयान लिए गए थे और किसी ने भी अपने बयान में ये नहीं कहा कि अनंत सिंह ने ही गोली चलाई थी। तीसरी दलील, दुलार चंद के जिस पोते के बयान पर केस दर्ज हुआ, उसने अपने पिता को जब पहला कॉल किया था तब कहा कि दादाजी की मौत हो गई है, ये नहीं कहा कि उनकी हत्या हुई। और चौथी दलील, अनंत सिंह एक पॉलिटिशियन है और इस वजह से भी लोग उनके ऊपर बेवजह का आरोप लगाते रहते हैं। बता दें कि जदयू विधायक अनंत सिंह ने ऐलान कर कहा कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग करने के बाद जब वो बाहर निकले थे तो उन्होंने मीडिया से बात की थी। अनंत सिंह से पूछा गया था कि अगला सीएम कौन होगा, इस पर उन्होंने कहा कि नीतीश जी ही ये तय करेंगे। इसके साथ ही साथ बिना नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि नीतीश नहीं रहेंगे तो मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। निशांत और तेजस्वी में से आपको कौन अच्छा लगता है, इस सवाल के जवाब को अनंत सिंह टाल गए थे। इसके साथ ही वोटिंग के दौरान ही उन्होंने संकेत दे दिए थे कि अब उनका परिवार भी सक्रिय राजनीति में आएगा। उनके इस बयान को आने वाले चुनावी समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अनंत सिंह की रिहाई से मोकामा और आसपास की राजनीति में नई हलचल देखने को मिलेगी। अनंत सिंह की जमानत सिर्फ कानूनी राहत नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संकेत भी है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि जेल से बाहर आने के बाद वे किस तरह अपनी राजनीतिक भूमिका को आगे बढ़ाते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।